कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री आग केस का फैसला सुना दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इस केस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में ख़ास बात क्या है और फैसले में अहम बात क्या है। तो वीलॉग में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये सितंबर 2012 का एक खौफनाक दिन था। कराची का इलाका है बल्दिया टाउन, यहाँ पे एक गारमेंट्स की फैक्ट्री हुआ करती थी जिसको आग लगा दी गई। और आग लगने के बाद यहाँ पे 256 मुलाजमीन थे जो कि जिंदा जलकर भस्म हो गए और उनकी जान चली गई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ये केस चला और जो निचली अदालतें हैं, यानी जो अभी केस का फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की तरफ से आया है। और जो दो मुल्जिमान थे जिनका नाम है रहमान भोला और जुबैर चरिया, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को कलअदम करार दे दिया है और दोनों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन इससे पहले वाली जो अदालतें थीं, उन्होंने सबूत के बाइस इन दोनों मुल्जिमान को जो सजाए मौत दी थी, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब ये केस खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये जो मामला था ये भत्ताखोरी का था और इल्ज़ाम लगा था MKM वालों पे, जिसके बाद ये केस चलता रहा। अब यहाँ पे बहुत ही तशवीशनाक कुछ सवाल होते हैं और वो सवाल ये हैं कि भाई, जब पाकिस्तान का कानून एक है, जब केस एक है, उसके सबूत एक हैं, तो फिर अलग अलग अदालतें और जज अलग अलग फैसले कैसे दे रहे हैं कि एक बरी कर रहे हैं और एक उनको उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब कानून एक है, कंट्री एक है, सबूत एक है, तो फिर केस का फैसला भी एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की सनती तारीख का जो है वो बदतरीन वाक़या था कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी और 256 लोग इंसान जिंदा जलकर राख का ढेर बन गए थे। तो ये केस वाक़या हुआ था 2012 सितंबर में, अभी है 2026। तो आज 14 साल गुजरने के बाद इस केस का हतमी फैसला हुआ है और मुल्जिमान बरी हो गए हैं। तो मुल्जिमान को अदालत ने मासूम करार दिया है। अब अगर हम कहते हैं कि ये वाकई मासूम हैं, तो इनकी ज़िंदगी के 14 साल ज़ाय हो गए हैं। इन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी इन 14 सालों में, इनके घर वालों ने कितना अजाब, बेइज्जती सही होगी। तो आखिर उसका हिसाब कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? इनकी ज़िंदगी के 14 साल जो ज़ाय हुए हैं वो इनको कौन लौटाएगा? और दूसरी बात यह है कि अगर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अगर वो सही था और ये दोनों वाकई इन्होंने क्राइम किया था और अगर ये वाकई मुजरिम हैं, तो इनको छोड़ दिया गया है। तो हमारा किस किस्म का कानून है? देखें, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में क्राइम आधे रह जाएंगे जब अगर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक हो जाएगा, शफाफ हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। क्योंकि 14 साल में एक केस का फैसला आया है जो कि कुछ हफ्तों में आ जाना चाहिए था। जब अदालती फैसले शफाफ होंगे और तेज होंगे तो क्रिमिनल्स में इस बात का खौफ होगा कि भाई, यहाँ पर एक तो केस का फैसला तेज होता है, जल्दी आ जाता है और साफ शफाफ होता है, तो हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए क्राइम नहीं करो तो क्राइम रेट कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अदालती फैसले लटक जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद भी फैसले आते हैं। तो क्रिमिनल्स को पता होता है कि भाई 10-20 साल बाद देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, वक्त गुजर जाएगा। ताकत दिखा के जो है वो लोगों को डरा देंगे, धमका लेंगे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी की है। या फिर 20 साल की ज़िंदगी तो मिलेगी, तो जबकि जब देखा जाएगा जेल में अलग मज़े करेंगे। तो लोगों में खौफ ही नहीं है इंसाफ का, अदालती निज़ाम का, कानून के डंडे का। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो मसले मसाइल बहुत हैं, क्राइम रेट बहुत है और आज पाकिस्तान की ये हालत है। इस टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं दिल खोल के बोल सकते हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक